साल 2016 में। याद है वो वक्त जब जियो ने भारत में कदम रखा था। फ्री इंटरनेट और फ्री कॉल्स की ऐसी लहर आई कि देखते ही देखते पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल गई। आज कुछ वैसी ही हलचल फिर से महसूस हो रही है, लेकिन इस बार कहानी का हीरो जियो नहीं बल्कि एलन मस्क का स्टारलिंक है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? क्या सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाली ये टेक्नोलॉजी भारत में जियो और एयरटेल का खेल खत्म कर देगी? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले 2016 के उस तूफान को याद करना होगा। वो तूफान जिसका नाम था जियो, जिसने एक ऐसी प्राइस वॉर शुरू की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। और उस प्राइस वॉर का नतीजा क्या हुआ? देखते ही देखते पूरा बाजार हिल गया। कई छोटी बड़ी कंपनियां या तो बंद हो गईं या किसी तरह बस जिंदा रह गईं, और मैदान में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी बचे, जियो और एयरटेल। तो मतलब दांव पे कितना कुछ लगा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि स्टारलिंक में ऐसा क्या खास है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? इसका जवाब छुपा है इसकी टेक्नोलॉजी में। आइए समझते हैं कि ये जमीन पर चलने वाले इंटरनेट से कितना अलग है। देखिए, फर्क बहुत ही सीधा और सिंपल है। जो इंटरनेट हम अभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जियो और एयरटेल वाला, वो ज़मीन के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए हम तक पहुंचता है। इसमें डेटा समझिए रोशनी की स्पीड से दौड़ता है। दूसरी तरफ है स्टारलिंक। यहाँ कोई केबल का झंझट नहीं है। इंटरनेट सीधा आसमान से, स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से आपकी छत पर लगी एक छोटी सी डिश पर आता है। तो जाहिर है मन में एक सवाल आता है कि भाई, अगर सैटेलाइट से इंटरनेट देना इतना ही आसान और एडवांस था, तो हम अब तक जमीन खोदकर केबल क्यों बिछा रहे थे? इसकी वजह यह है कि स्टारलिंक से पहले वाला जो सैटेलाइट इंटरनेट था ना, वो कुछ खास काम का नहीं था। उसमें ढेरों समस्याएं थी। सिग्नल आने जाने में इतनी देर लगती थी कि वीडियो कॉल तो भूल ही जाइए। फिर खर्चा इतना ज्यादा था कि आम आदमी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और ऊपर से जरा सा मौसम खराब हुआ नहीं कि इंटरनेट ठप। और बस यहीं पर एंट्री होती है एलन मस्क की। उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट की इन्हीं पुरानी बड़ी बड़ी समस्याओं को पकड़ा और एक एक करके उन्हें सॉल्व कर दिया, और पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। देखिए, पहले क्या होता था। पुराने सैटेलाइट्स जमीन से कोई 36,000 किलोमीटर ऊपर होते थे। सोचिए, 36,000 किलोमीटर। अब जाहिर है सिग्नल को इतनी दूर जाने और वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसी वजह से ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉलिंग जैसी चीज़ें इस पर नामुमकिन थीं। और स्टारलिंक ने क्या किया? उन्होंने अपने सैटेलाइट्स को 36,000 किलोमीटर से खींचकर सीधा 550 किलोमीटर पर ले आए, मतलब पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब। और बस इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। सैटेलाइट की दूरी कम होने का असर देखिए। जो लेटेंसी मतलब सिग्नल की देरी पहले 600 मिलीसेकंड से भी ज्यादा थी, वो घटकर सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड रह गई। ये तो लगभग हमारे 4G नेटवर्क जितनी तेज है। और इसी की वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि सैटेलाइट इंटरनेट पर गेमिंग और वीडियो कॉल्स आराम से होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ सैटेलाइट को पास लाना ही काफी नहीं था। तो स्टारलिंक ने एक दो नहीं बल्कि 9,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल स्पेस में बिछा दिया। इससे कवरेज और कैपेसिटी वाली पुरानी दिक्कतें भी खत्म हो गईं। तो जब इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ने भारत में आने की तैयारी की, तो जाहिर है यहाँ के जो बड़े खिलाड़ी थे, जियो और एयरटेल, वो खड़े हो गए। उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया, और इस लड़ाई की जड़ में थी एक बहुत ही महंगी चीज जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या बला है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो स्पेक्ट्रम हवा में वो अदृश्य रास्ते हैं, वो हाईवेज हैं जिन पर हमारा मोबाइल डेटा और हमारी कॉल्स ट्रैवल करती हैं। ये एक तरह से देश की संपत्ति है, और सरकार इसे इस्तेमाल करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों को नीलाम करती है, और वो भी अरबों खरबों रुपए में। और ये रकम कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए। सिर्फ 2022 की नीलामी में जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए और एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए। अब जाहिर सी बात है, जब किसी ने मार्केट में बने रहने के लिए इतना भारी भरकम पैसा लगाया हो, तो वो चाहेगा कि कोई भी नया खिलाड़ी आए तो वो भी उन्हीं नियमों से खेले। तो जियो और एयरटेल का तर्क बहुत सीधा और सिंपल था। उन्होंने कहा, देखिए, अगर हमने स्पेक्ट्रम के लिए हजारों करोड़ रुपए की नीलामी में हिस्सा लिया है, तो स्टारलिंक को भी लेना पड़ेगा। उन्हें फ्री पास क्यों मिले? लेकिन स्टारलिंक का कहना था कि भाई, हमारा इंटरनेट तो जमीन के टावर से नहीं, सीधा स्पेस से आ रहा है, तो हमें जमीनी स्पेक्ट्रम की नीलामी में क्यों शामिल किया जाए?
काफ़ी बहस हुई और आखिर में सरकार ने ग्लोबल नियमों को देखते हुए ये फैसला लिया कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी ज़रूरी नहीं होगी और इसके साथ ही जियो और एयरटेल को ये बात माननी पड़ी। तो जब जियो और एयरटेल को ये बात साफ हो गई कि वो स्टारलिंक को भारत में आने से रोक नहीं सकते, तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिजनेस की दुनिया का एक बहुत पुराना नियम है, अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसके साथ हाथ मिला लो। और जियो और एयरटेल दोनों ने ठीक यही किया। जो कल तक एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो रातों रात पार्टनर बन गए। अब सवाल उठता है कि ये दोस्ती हुई कैसे? ये एक विन विन सिचुएशन थी। देखिए, स्टारलिंक को क्या मिला? उसे भारत जैसे विशाल देश में जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसे जियो और एयरटेल का बना बनाया नेटवर्क मिल गया। और जियो एयरटेल को क्या मिला? उन्हें बिना एक भी रॉकेट लॉन्च किए दुनिया की सबसे एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मिल गई, जिसे वो अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हुई कंपनियों की बात, लेकिन हम सब के लिए, एक आम इंटरनेट यूजर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमारा इंटरनेट सस्ता होने वाला है या बेहतर होने वाला है? देखिए, सच्चाई ये है कि स्टारलिंक शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जियो या एयरटेल का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। मतलब ये उन जगहों के लिए एक वरदान है जहां आज तक फाइबर केबल नहीं पहुंच पाई है। सोचिए, दूर दराज के गांव, ऊंचे पहाड़, उन इलाकों के लिए ये गेम चेंजर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कीमत। महीने का करीब 8,600 रुपये का बिल और ऊपर से 34,000 रुपये का हार्डवेयर। ये कीमत भारत में ज़्यादातर लोगों के बजट से बहुत बाहर है। और अगर लगता है कि ये सिर्फ भारत की बात है, तो ऐसा नहीं है। चलिए अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वो एक अमीर देश है, वहाँ लोगों की खरीदने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी कुल इंटरनेट यूजर्स में से सिर्फ 1% लोग ही स्टारलिंक इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 99% लोग आज भी फाइबर या मोबाइल इंटरनेट पर ही हैं। तो कुल मिला के कहानी का सार क्या है? सार ये है कि स्टारलिंक आपके घर में लगे वाईफाई को बदलने नहीं आ रहा है। इसका असली मकसद है उन खाली जगहों को भरना जहां फाइबर और मोबाइल नेटवर्क आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये उस डिजिटल खाई को पाटने का काम करेगा। तो ये थी स्टारलिंक और भारतीय टेलीकॉम की पूरी कहानी, दुश्मन से दोस्त बनने तक का सफर। लेकिन असली सवाल अब भी वही है जिसका जवाब भविष्य देगा। भारत जैसे देश में जहां डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है और कीमत सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या स्टारलिंक सच में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? यह सोचने वाली बात है।